नीतीश कुमार के सहारे भारतीय जनता पार्टी अपनी नैया पार करने वाली है? क्या नीतीश कुमार के चेहरे पर भारतीय जनता पार्टी सहमत हो गई है? और क्या नीतीश कुमार के अलावा भारतीय जनता पार्टी के पास कोई विकल्प नहीं है? और क्या अब भारतीय जनता पार्टी का नीतीश कुमार के चेहरे पर सहमत होना एनडीए को तोड़ देगा? क्या एनडीए के सहयोगी दल अब भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है? क्या अब एनडीए के सहयोगी दल अब भारतीय जनता पार्टी से अपना साथ छुड़ाने वाले हैं? और क्या चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा जैसे चेहरे एनडीए का साथ छोड़ देंगे? और क्या नीतीश कुमार की कुर्सी को हड़पने के लिए ये दल अब महागठबंधन का साथ देंगे? क्या ये दल अब तेजस्वी यादव से हाथ मिलाएंगे और नीतीश कुमार के खिलाफ सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी यादव को जिताएंगे? क्या नीतीश कुमार को अकेला छोड़ा जाएगा? क्या भारतीय जनता पार्टी को नीतीश कुमार के सहारे छोड़ा जाएगा और तमाम सहयोगी दल महागठबंधन का रुख कर लेंगे? और क्या नीतीश कुमार ही है वजह जहां एनडीए गठबंधन मजबूत नहीं बल्कि और भी ज्यादा कमजोर हो गया है? दर्शकों, बिहार में इसी साल विधानसभा का चुनाव होना है, लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले जहां तेजस्वी यादव को फंसाया जा रहा है, जहां तेजस्वी यादव पर ईडी की कार्यवाही देखी जा रही है, जहां लालू प्रसाद यादव को समन पर समन भेजे जाते हैं, लगातार बिहार में आरजेडी पर ईडी की कार्यवाही, सीबीआई का छापा देखा जा रहा है। लेकिन इस बीच में मुश्किलें एनडीए गठबंधन की बढ़ रही हैं, क्योंकि सहयोगी दल हैं कि भारतीय जनता पार्टी को अब नापसंद कर रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह मानी जा रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ नीतीश कुमार से मुलाकात करते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ नीतीश कुमार के आगे हाथ जोड़ते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ नीतीश कुमार का ही नाम लेते हैं और कोई नाम नजर आता ही नहीं है। और आप देखिए कि नीतीश कुमार ने दबाव बनाने की कितनी कोशिश की। नीतीश कुमार नीति आयोग की बैठक में नहीं जाते हैं, नीतीश कुमार एनडीए की बैठक में मात्र कुछ घंटों के लिए जाते हैं। उस दौरान भी नाराजगी भरे स्वभाव के साथ प्रधानमंत्री को इशारों में समझाने की कोशिश करते हैं, मानो ये चैलेंज कर रहे हैं कि अगर सीएम चेहरा नहीं बनाया तो आपको केंद्र में भी खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आपने मेरे चेहरे पर सहमति नहीं जताई तो बिहार में चुनाव जीतना तो छोड़िए, केंद्र में कुर्सी बचाते फिरेंगे आप, नीतीश कुमार ने चेताया। इसके बाद बिहार दौरे में हमने देखा, जब पटना में रोड शो हुआ, नीतीश कुमार ने साफ कह दिया, नहीं जाऊंगा अगर भारतीय जनता पार्टी सहमत नजर नहीं आई। अगले दिन विक्रमगंज में एक बड़ी रैली का आयोजन किया जाता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच से संबोधित करते हैं, लेकिन इसी बीच नीतीश कुमार कहते हैं जनता को कि खड़े होइए, सम्मान दीजिए, प्रधानमंत्री के लिए खड़े होइए। सभी जनता खड़ी हो जाती नीतीश कुमार के इशारे पर, और नीतीश कुमार भी भरे मंच से कहते हैं कि प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने बहुत काम किया है। फिर अपनी ही बातों को घुमाते हैं कि अरे अटल बिहारी वाजपेयी ने तो पहले काम किया था, अब तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, वो काम कर रहे हैं। यानी कि संकेत दे रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी और मुखिया नरेंद्र मोदी कुछ नहीं कर पाएंगे अगर नीतीश कुमार ने एक बड़ा कदम उनके खिलाफ उठा दिया तो। प्रधानमंत्री भी बड़े मंच से नीतीश कुमार के आगे हाथ जोड़ते हुए नजर आए, लेकिन अब खामियाजा भुगतना पड़ रहा है क्योंकि एनडीए के सहयोगी दल ही नाखुश नजर आ रहे हैं। आखिर क्या वजह है? एक बड़ी रिपोर्ट है न्यूज 18 की। इस रिपोर्ट में बड़े बड़े अक्षरों में हेडलाइन में क्या लिखा है एनडीए के नेता किसको दे रहे हैं गीदड़ भभकी? क्या जेडीयू को तरजीह देने पर चिराग, कुशवाहा और मांझी भी बीजेपी से नाराज? यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक तरफ है चिराग पासवान जो कहते हैं कि 50 से अधिक सीटें चाहिए, एक तरफ है चिराग पासवान जो कहते हैं कि उन्हें अपने प्रदेश को के बेहतरी के लिए काम करना है, उन्हें उनका प्रदेश बुला रहा है, उन्हें प्रदेश में विधानसभा का चुनाव लड़ना है। चिराग पासवान की पार्टी की कार्यकारिणी की बैठक होती है, कार्यकारिणी की बैठक में तय होता है कि चिराग पासवान विधानसभा का चुनाव जरूर लड़ेंगे। चिराग पासवान खुद कहते हैं मेरी पार्टी चाहेगी तो मैं विधानसभा का चुनाव जरूर लड़ूंगा। और ऐसे में चिरहा, पटना, दानापुर, हाजीपुर जैसी सीटों का जिक्र हो जाता है और ये कहा जाता है कि चिराग पासवान इन्हीं में से सीटों में से एक पर चुनाव लड़ेंगे। और ऐसे में माना जा रहा है कि चिराग पासवान तैयार हो चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के हिंदुत्ववाद विचारधारा के खिलाफ नजर आते हैं,
चिराग पासवान हिंदुत्ववाद विचारधारा के साथ आरक्षण के मुद्दे पर सरकार को घेरते हैं, भारत बंद का ऐलान करवाते हैं। चिराग पासवान जो ताड़ी पर प्रतिबंध हटाने की बात करते हैं, चिराग पासवान जो जातीय जनगणना के आधार पर आंकड़ों को सार्वजनिक करने से इनकार करते हैं, और यही चिराग पासवान है जो तेजस्वी यादव से मुलाकात करते हैं और कहते हैं कि उनका पारिवारिक संबंध है। वो कहते हैं रामविलास पासवान और लालू प्रसाद यादव ने मिलकर काम किया है बिहार के लिए, दोनों अच्छे दोस्त थे और वही दोस्ती अभी भी कायम है। तो ऐसे में शंका, सवाल या कोई भी आरोप आप नहीं लगा सकते हैं। चिराग पासवान ने साफ कर दिया, लेकिन जीतन राम मांझी ने क्या किया? जीतन राम मांझी ने तो ये तक कह दिया कि 20 सीट भी जीत ली तो अपनी सरकार बना लेंगे। जीतन राम मांझी के बेटे क्या कहते हैं? संतोष मांझी कहते हैं कि हमारी पार्टी स्वतंत्र है और अपनी पार्टी को बिहार में मजबूत और एक स्तर पर लाने के लिए अगर स्वतंत्र होकर चुनाव लड़ना पड़े तो लड़ेंगे। 243 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ना पड़े तो हम लड़ने के लिए तैयार हैं। जीतन राम मांझी। चिराग पासवान ने तो कहा, लेकिन क्या अब नीतीश कुमार की नैया को डुबाने में उपेंद्र कुशवाहा आगे आएंगे? उपेंद्र कुशवाहा वो सिपाही हैं जो जेडीयू पार्टी के साथ मिलकर बिहार में चले तो सही थे, लेकिन जेडीयू पार्टी से अपना नाता तोड़कर एनडीए के साथ गठबंधन में आ गए, एनडीए गठबंधन में शामिल हो गए, बीजेपी के साथ शामिल हो गए, लेकिन रह रहकर उपेंद्र कुशवाहा अपनी ही गठबंधन की सरकार को ललकार रहे हैं। क्या कुछ उपेंद्र कुशवाहा कहते हुए नजर आते हैं? हिंदुस्तान की एक रिपोर्ट है जिसमें उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी का साफ तौर पर जिक्र किया जा रहा है। उपेंद्र कुशवाहा क्या लिखते हैं, उनको लेकर क्या आर्टिकल में लिखा जाता है, मोदी ने नाम नहीं लिया, नीतीश ने आयोग नहीं दिया, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में चुनाव से पहले बेचैनी। यहाँ पर साफ उपेंद्र कुशवाहा द्वारा कहा जा रहा है कि जब विक्रमगंज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे तो उन्होंने राज्यपाल का जिक्र किया भरे मंच से अपने संबोधन में, उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्रियों और तमाम नेताओं का जिक्र किया, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा का जिक्र उन्होंने नहीं किया। साथ ही साथ उपेंद्र कुशवाहा नाराज दिखाई देते हैं कि सब के सब भरे मंच पर मौजूद होते हैं, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा की जगह आखिर में होती है। और नाराजगी उपेंद्र कुशवाहा की यहाँ तक सीमित नहीं रहती है, नाराजगी प्रधानमंत्री से नहीं रहती है, बल्कि प्रधानमंत्री के अलावा उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार को भी चेताते हैं। क्या कहते हैं? हिंदुस्तान की ही रिपोर्ट है, इसमें लिखा है उपेंद्र कुशवाहा डूबेगा तो आप भी डूबेंगे, एनडीए को खरी खरी सुना रहे हैं रालोमो अध्यक्ष। उपेंद्र कुशवाहा ने साफ कहा है कि ये मत समझिएगा कि उपेंद्र कुशवाहा को डुबा देंगे तो आप बच जाएंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उपेंद्र कुशवाहा कहते हैं कि अगर वो डूबेंगे तो सब डूबेंगे, पूरा का पूरा एनडीए डूबेगा, कोई नहीं बच पाएगा, और अगर हम बचे रहे तो सब बचे रहेंगे। इससे पहले उपेंद्र कुशवाहा ने यह भी कहा था कि लोकसभा चुनाव में तो समन्वय की कमी नजर आई, तालमेल नहीं नजर आया, ऐसा ना हो कि विधानसभा चुनाव में भी तालमेल नजर ना आए। लेकिन अब देखा जाए तो उपेंद्र कुशवाहा ने तालमेल न नजर आने का जिक्र करते हुए खुद ही भारतीय जनता पार्टी को ललकार दिया और नीतीश कुमार को भी चेता दिया कि ये मत समझिएगा उपेंद्र कुशवाहा को हटाकर मुख्यमंत्री कुर्सी हासिल कर लेंगे। उपेंद्र कुशवाहा डूबेगा तो नीतीश कुमार भी डूबेगी, भारतीय जनता पार्टी भी डूबेगी, पूरा का पूरा एनडीए डूबेगा। लेकिन आपको ये बता दें कि सीटों को लेकर पेच फंस सकता है, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि 10 से अधिक सीटें उन्हें चाहिए। उपेंद्र कुशवाहा दावा कर रहे हैं कि वो अब कम सीटों पर मानने वाले नहीं हैं, उन्हें कम से कम अधिक सीटें चाहिए, जिसमें 10 से 15 सीटों की वो मांग कर रहे हैं। लेकिन देखा जाए तो पिछले विधानसभा चुनाव में भी उन्हें मात्र 4 से 5 सीटें मिली थी। इस बार भी दावा किया जा रहा है कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा को यहाँ पर कम से कम 4 से 5 सीटें दी जा सकती हैं। और इस बीच में ये माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इन छोटे दलों को अब इतनी तवज्जो नहीं दे रही है। देखना होगा कि जीतन राम मांझी, चिराग पासवान के बाद उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी क्या भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार पर भारी पड़ती है या फिर नहीं। इस मुद्दे को लेकर आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।